ठीक है, क्वेश्चन 2 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a होगा ना। sin 2a बराबर 2 sin a होगा। कब सत्य होगा ये? जब a बराबर होगा इन चार में से किसके बराबर a का मान रखा जाए कि बराबर हो जाएंगे। तो अब देखिए सिंपल सी एक चीज़ है, जो हमें दे रखा है उसको हम समझते हैं, लॉजिक समझते हैं इसका ना। लॉजिक हमें क्या दिया है, sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि a दिया है और यहाँ पर कितना दिया है, सॉरी यहाँ एंगल 2a दिया है ना, और यहाँ एंगल क्या है, a है। ध्यान से देखिए, a एंगल कितना है, 2a है, a है। तो क्या इस 2a का ये आधा है, आधा कोण है, कोण है। मतलब इधर अगर 30 है तो उधर 15 है, इधर अगर 60 है तो उधर 30 है, ठीक है। और इंटू में 2 लिखा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि कोण ये 2a है और ये a है, तो इसमें से कौन सा ऐसा एंगल रख दें कि जो आसानी से बराबर हो जाए। तो एक ही बचता है 0। अगर हमने a की जगह 0 रखा तो 0 रखते ही भले दुगुना कोण है लेकिन 0 का डबल तो 0 ही रहेगा ना, और यहाँ a का डबल भी 0 होगा। अब फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर 0 रखोगे तो साइन 0 होगा और ये भी साइन 0 हो जाएगा। और जैसे ही 0 0 होगा साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इधर भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी साइन 0 0 आ जाएगा। तो भले ही ये 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 50 लिखा हो, मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से अगर हम देखें, वैसे तो इसका एक फार्मूला होता है sin 2a का, लेकिन वो फार्मूला हमें दिया नहीं है तो हम ऐसे ही करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सोचा इस तरह से कि क्या हो सकता है इन चारों में से ऑप्शन। अगर आप यहाँ 30 रखते हो, 30 तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 रहेगा, साइन 30 की वैल्यू 1 ना आ नहीं सकता है। तो 0 पे अगर हमने ऑप्शन ये ना विकल्प a का मान रखने पे, तो यहाँ पर हम हल में क्या लिखेंगे, हल आप इस तरह से करोगे इसकी, विकल्प a का मान रखने पे, a का मान रखने पर ना। तो विकल्प a का मान रखिए, क्या दिया है हमको, साइन 2a बराबर में 2 साइन a। तो यहाँ पर साइन 2 और एक विकल्प a क्या है, विकल्प a में a हमें कितना रखना है, 0 डिग्री। a बराबर कितना रखना है, 0 डिग्री ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0 डिग्री बराबर 2 साइन, यहाँ भी हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये साइन 0 डिग्री हो जाएगा, 2 गुणे 0 0, तो साइन 0 डिग्री और 2 साइन 0 डिग्री इधर है ही। अब साइन 0 की वैल्यू हम जानते हैं, क्योंकि साइन 0 जो होता है, ठीक है, साइन 0 डिग्री वो 0 होता है। तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, इधर 2 × 0 हो जाएगा। तो आंसर 0 बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, 0 पर ना बराबर आ रही है। तो हम कहेंगे क्या, विकल्प ए ना, विकल्प ए दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः हम लिख लेंगे, अतः विकल्प ए सही है, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यही संतुष्ट कर पा रहा है। फिर भी अगर आप चाहो तो चेक करके देख लीजिए, यहाँ पर अब जल्दी हम चेक करेंगे। 2 साइन ए ना, साइन 2a बराबर 2 साइन ए दिया है। अगर हम यहाँ पर a वाला एंगल ले लेना, a की जगह 30 रख लें, हम 30 रखेंगे तो देखिए साइन और 2 गुणे a की जगह 30 रखेंगे 60, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 कड़ी में 3/2 होता है। और इसमें रखेंगे तो 2 और गुणे साइन a की जगह 30 रखेंगे, साइन 30 हो जाएगा 1/2, कैंसिल होकर कितना आ रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। इसमें 45 रख देते हैं, तो साइन 2 गुणे 45, a की जगह हम कितना रख रहे हैं, 45 रख रहे हो आप, तो 2 साइन 2 गुणे a की जगह क्या रखेंगे, 2a की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन a की जगह 45 रखेंगे तो 90 हो जाएगा, साइन 90 1 हो गया। और वैसे इधर रखेंगे 2 साइन 45, तो 2 गुणे साइन 45 1 कड़ी में 2 होता है, कैंसिल करेंगे तो कड़ी में 2 आएगा। तो 1 और कड़ी में 2 कभी बराबर नहीं होंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। साइन 60 अगर हम रख देते हैं, a बराबर 60 डिग्री, तो साइन 2a, तो साइन 60 रखेंगे 120 डिग्री हो जाएगा ना, साइन 120 डिग्री हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3/2 आएगा, ठीक है। साइन 2a यहाँ से अगर ये हम 60 रखते हैं कड़ी में 3/2, और इसमें रखेंगे 2 साइन a तो 2 और साइन 60 का मान हो जाएगा कड़ी में 3/2, एक कट गया, एक कड़ी में 3 आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं, बस ऑप्शन नंबर ए सही है जो कि हमें पहले ही दे रखा है। मान लीजिए यहाँ दिया होता तब तो आपको ए बी सी चेक करने के बाद ही हमको मिलता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक लॉजिक आप लगाइए कि चारों में से हम चारों को नहीं लिख सकते। इस तरह से अगर हम चारों को लिख करके करने लगे बहुत लंबा समय चला जाएगा, 3 फालतू ऑप्शन हम चेक करेंगे इसमें,
जो कि गलत है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ही एक बार सोचना है कि जो हमको दी है उसमें कौन से एंगल पे ये चीज़ सही बैठ जाएगी। लॉजिक एक लगाना है। हम अगर ए को 0 रख देते हैं, एंगल डबल हो रहा है, डबल एंगल पे दोनों साइन दिए, ये भी साइन दिया, ये भी साइन दिया, इधर एंगल डबल है, इधर आधा है। तो अगर इनमें से कोई भी हम रखते हैं पहले ना, तो उसका डबल और इसका आधा बराबर नहीं जल्दी बैठेगा। लेकिन 0 एक ऐसा एंगल है, चाहे यहाँ डबल हो, ट्रिपल हो, कुछ भी हो, वो हमेशा 0 ही बना देगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर एंगल जो है भले ही डबल है, लेकिन ए को 0 रखेंगे तो ये एंगल बराबर आएंगे। जब एंगल बराबर आएंगे तो इनके बराबर होने का चांस भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर इसी तरह से सोचेंगे इसको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा जो है क्या दिया है। चौथा हमको दिया है 2 tan 30 बटा के 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें किसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे विकल्प का औचित्य, विकल्प का औचित्य। पहले लिख लेंगे आप क्या दिया है हमको दिया है 2 और tan में 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू रखेंगे 2, tan 30 का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3, नीचे 1 - 1 बटा कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि tan 30 का स्क्वायर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पहले भी दिया था क्या, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया था पहला वाला, लेकिन वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है। तो चीज़ें वैसे ही चलने वाली जैसे पहला वाला चल रहा था। ये 2 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ हम सॉल्व करेंगे 1 - 1 का वर्ग 1 आएगा और कड़ी में 3 का 3 आएगा। फिर यही चीज़ हो जाएगी 2 कड़ी में 3, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कड़ी में 3, और यहाँ घटेगा 2 और यहाँ बचेगा 3। अब हम क्या कर लेते हैं, ये बटा है, मेन बटा है, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 कड़ी में 3 गुणा लगा दीजिए ना, इसमें इसका डिवाइड है, तो भिन्न में डिवाइड कैसे सॉल्व करते हैं, उसको नीचे जो दिया रहता है बटे में उसको हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, पलट के मतलब उसका व्युत्क्रम लिख के गुणा कर लेते हैं। तो 2/3 है, तो जब डिवाइड में है 2/3, गुणा में करेंगे तो 3/2 हो जाएगा ना। 2/3 इसके डिवाइड में है, ध्यान सुनिए, इसके डिवाइड में ये 2/3 है पूरा ये। तो जब इसके मल्टीप्लाई में लगाएंगे तो ये 2/3 था डिवाइड में, तो ये 3/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आराम से। यहाँ से इसको काटेंगे, √3 बार में कटेगा, तो आंसर √3 आया। अब हम देखेंगे इन 4 ऑप्शन में से A, B, C, D में से कौन सा √3 के बराबर है। तो cos 60 होता है 1/2, ये तो नहीं है। sin 60 कड़ी में 3/2 होता है, ये भी नहीं है। tan 60 कड़ी में 3 होता है, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये भी नहीं। तो आंसर नंबर C हमारा हो गया ना। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री ना, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री क्या है, विकल्प नंबर C है। तो लिखेंगे अतः विकल्प C सही है, विकल्प C सही है। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे जो हमको क्या प्रश्न दिए थे, 4 प्रश्न दिए थे, जिसमें ऑप्शन हमें सही ऑप्शन चूज करना था, वो हमने कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर